अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अंडों के सालन की रेसिपी। अंडों का ये सालन बड़ा ही मज़े का बनता है और बड़ा ही इसके अंदर का जो मसाला है वो बड़ा ही क्रीमी और मज़ेदार लगता है। ख़ास तौर पे इसको अगर नाश्ते में बनाएंगे तो ये बड़ी ही मज़े की रेसिपी आपको दे रही हूँ, जो कि पराठों के साथ सर्व करें तो बड़ा ही मज़ा आएगा इसको। इसका मसाला बड़ा ही जानदार और क्रीमी है, तो इसको जब बनाएंगे तो बच्चे तो बार बार आपसे मांगेंगे, मगर बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने टमाटर लिए हैं, ये 4 टमाटर हैं और इसके अंदर से हमने 2 टमाटर की प्यूरी डालनी है ग्राइंड करके इस रेसिपी के अंदर। बाकी जो है हम सेव कर लेंगे। तो अब ये हमने लिया है लहसुन 1 टीस्पून और हाफ़ कप लिया है ऑयल का। इसको सौते करेंगे ज़रा सा, और इसकी जब अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी तो इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। और दूसरी तरफ हमने अंडे रख दिए हैं, हमने 7 अंडे लिए हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडे लें और उनको बॉयल कर लें। सिंपल बॉयल करना है, हार्ड बॉयल करना है। तो इस तरह से ये हमने सौते कर लिया है लहसुन, और इसके अंदर अब ये हाफ़ पेस्ट हमने डाल दी है दो टमाटर की। बड़े बड़े टमाटर थे, इसके हमने आधी पेस्ट डाल दी है इसके अंदर। और अब इसके अंदर हमने डालना है प्याज। फ्राई किया हुआ प्याज इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हमने दूसरा कटा हुआ प्याज इसके अंदर नहीं डाला है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये हमने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हाथ से ही इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था, तो ये पाउडर सा बन गया। ये 2 चम्मच हमने आपके सामने डाले हैं, 2 हमने बाद में और डाल दिए थे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, तो वो इधर शूट नहीं हुआ। तो अब ये हमने डाल दी हैं हरी मिर्चें और अदरक 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं। तो अब ये हमने थोड़ा सा इसको भूनना है, और इसके बाद ये हमने हल्दी, सुरख मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है इसके अंदर। आप अपने मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं। हर घर में कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो मिर्चों का जो सिलसिला है, जो तनासब है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखा करें। तो ये हमने अब जो ग्राइंडर में पानी डाला था वो डाल दिया है, ताकि अच्छा सा वो साफ़ भी हो जाए और ये ज़ाया भी ना हो। तो अब इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा सा ये जब भुन जाएगा और ये पानी जो है ये ड्राई हो गया, तो हमने इसको आंच को हल्का कर दिया है, पहले हमने तेज़ कर दिया था। अब देखें ये इसका ऑयल अलग हो चुका है और पेस्ट बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी क्रीमी सी स्मूथ सी रेडी हो चुकी है, भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। हाफ़ कप दही लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, दाने वगैरह नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो सारा मसाला है क्रीमी सा वो उसका टेक्सचर बदल जाएगा। तो इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल दिया है सिरके का। इससे भी मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको डालने के बाद इसको दोबारा से हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, ताकि इसमें जो दही है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए कितना स्मूथ सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसको ये अब तैयार हो चुका है। फ्लेम को हमने लो कर दिया है। अब इसके अंदर जैसे ये भुन गया तो इसको हमने पानी ऐड करना है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लिया। इसके अंदर 1 गिलास पूरा हम ऐड करेंगे, ताकि अच्छा सा हमारा जो मसाला है ये रनी फॉर्म में आ जाए। ज़्यादा रनी भी नहीं रखना और ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं रखना, क्योंकि अंडे इसके अंदर डालने हैं उबले हुए, तो फिर इसकी ग्रेवी थोड़ी सी स्मूथ ही होगी तो अच्छी लगेगी। ये हमने 1 पूरा गिलास इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको अब 1 से 2 बॉयल आएंगे तो फिर इसके अंदर हम अंडे ऐड करेंगे। अभी इसको हमने रख दिया है। ये देखें अब ये रिड्यूस हो गया है थोड़ा बहुत पानी, और ये इतना सा गाढ़ा है। तो इसके अंदर हमने ये अंडे जो हैं इस तरह से काट लिए हैं, और काट के इसके अंदर हम अंडे डाल देंगे। तो इस तरह से हार्ड बॉयल करेंगे तो फिर बहुत अच्छे रहेंगे ये। तो अब इसको डालने के बाद इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है, ताकि सारे अंडों के ऊपर मसाला अच्छी तरह से आ जाए। और इसको हमने हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि जो हमारा मसाला है वो ज़्यादा ड्राई ना हो। इतना मज़े का ये बना था कि इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मगर मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
इतना मज़े का ये बना था। तो अंडों को अच्छी तरह से काट लें। हमारे अंडे थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं तो इनको हम अलग अलग कर रहे हैं। इनके स्लाइसेस अच्छी तरह से काट के अलग अलग करके डालिएगा। तो ये देखें, अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख दिया है ताकि इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ जाए और जो अंडों का जो है ग्रेवी के अंदर टेस्ट आ जाए। तो ये देखें, बहुत ही मज़े का ये टेक्सचर इसका आया है। मसाले का क्रीमी सा है ये मसाला, बड़ा ही मज़े का। हमने चेक किया तो नमक थोड़ा सा कम था और ये गरम मसाला डाल दिया 1 टीस्पून भर के। और ये काली मिर्चें हैं कुटी हुई, हमने ये तकरीबन 1.5 टीस्पून डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये है सूखी मेथी जो कि हमने घर में ही सुखाई थी, तो इसको हमने डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ली थी। और इस तरह से डालें तो जो इसकी टहनियाँ वगैरह होती हैं, डंडियाँ, वो हाथ में रह जाती हैं और पत्ते इसके अंदर चले जाते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा इसके अंदर। तो इस तरह से इसको अच्छा सा हमने हिला दिया है। अब इसके अंदर और गार्निशिंग डालेंगे, धनिया डालेंगे इसके ऊपर ढेर सारा, जितना दिल करे डाल लें, आपकी अपनी चॉइस है। धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया। तो ये देखें, अब इसका टेक्सचर इतना मज़े का ये सालन बना था। और संडे वाले दिन अगर बनाएं तो सारी फैमिली बैठ के खाएगी तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो इसको बना के खाएं, इंजॉय करें पराठों के साथ या फिर रोटी के साथ, बहुत ही मज़ा आता है। ऊपर से हमने थोड़ी सी क्रीम डाल दी है। वैसे भी जो मसाला है वो बड़ा ही क्रीमी सा बना है, और इसके साथ थोड़ी सी क्रीम डाल लें तो बड़ा ही मज़ा आता है। साथ में अच्छे से बल वाले पराठे बना लें तो बच्चे और बड़े सब खुश हो जाएंगे। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।